तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए गए षड्यंत्र के तहत। टू नेशन थ्योरी उसको कहते हैं कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में रहेगा और मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रहेगा। तब तक मुस्लिम लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लोगों में दो खेमा हो गया। एक खेमा पाकिस्तान जाना चाहता था और एक खेमा गांधी जी का पैर पकड़ लिया, गांधी जी आप ही बचा सकते हो, ए गांधी जी आप ही बचा सकते हो। एक्चुअल में वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि पाकिस्तान को बना दो मक्का और हिंदुस्तान को बना दो मदीना। मतलब कि अभी तो हम पाकिस्तान ले ही लिए और धीरे धीरे हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान भी ले लेंगे। तो बना हमारा फाइनली हिंदू और पाकिस्तान। पाकिस्तान बनते ही उन्होंने चारों तरफ अनाउंसमेंट कराया कि जितने भी हिंदू हो वो अपना घर छोड़ के चले जाओ। उसके पहले महात्मा गांधी ने समझा दिया था, आमरण अनशन कर लिया कि देखो ये जो पार्टीशन हो रहा है ना, तो जिस हिंदू को मन है वो पाकिस्तान जा सकता है और जिस मुस्लिम को मन है वो हिंदुस्तान आ सकता है। तो गांधी जी जब हर बात के लिए अनशन आप कर ही सकते थे तो एक बार अनशन नेहरू के खिलाफ भी कर लेते कि भाई साहब जिन्ना बन जाएगा प्रधानमंत्री तो क्या हो जाएगा, बनने दो। जिन्ना की एक ही दिक्कत थी कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था स्वतंत्र भारत का। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बन जाता तो भारत का बंटवारा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि जो जिन्ना का पर्सनल डॉक्टर था उसने महात्मा गांधी को समझा दिया था कि ये जो जिन्ना है इसको ब्लड कैंसर की बीमारी है, ये मात्र 2 महीने में मर जाएगा, तो बना लेना नेहरू को प्रधानमंत्री। देश तो अखंड रह जाएगा, देश तो खंड खंड नहीं होगा, टुकड़े नहीं होंगे। महात्मा गांधी को यह बात भी समझ में नहीं आई। क्या मिस्ट्री थी, क्या रहस्य था। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रिसर्च कर रहे हैं, ये बात भी सामने आएगी कि गांधी में और नेहरू में कनेक्शन क्या था। कि हर बात नेहरू ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को हटाओ अध्यक्ष पद से, हटा दिया। नेहरू ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम बनेंगे, गांधी ने उनको भी मना लिया। तो ये भीमराव अम्बेडकर को मना सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मना सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को मना सकते हैं, लेकिन नेहरू को नहीं मना सकते। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा क्या था दोनों के बीच में? उसका कौन सा रहस्य वो जानता था, उसका कौन सा रहस्य वो जानता था, जो कि ब्लैकमेल करता था कि हमारे रिमोट से चलो, हमारे तरीके से चलो। कुछ तो बातें थी। तो फाइनली हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। क्लियर? जो जिन्ना था उधर का प्रधानमंत्री बन गया पाकिस्तान का और उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि जितने भी हिंदू हैं वो पाकिस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान चले जाए। उसमें क्या हुआ कि अब उसमें बहुत सारे हिंदू तो वही रह गए, तो उनको जबरदस्ती वो बना लिया गया मुस्लिम। बहुत सारे हिंदू ट्रेन भर भर के आते थे जो अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहते थे, उनको ट्रेन में ही काट दिया गया। अल्लाह अकबर करके बहुत सारे मुस्लिम आते थे, ट्रेन में जितना काटना चाहे, जितना शक्ति रहता था काट देते थे, क्योंकि हिंदुओं के पास तो कोई तैयारी रहती नहीं थी। और हिंदुओं की लड़कियों को उठा के लेके चले जाते थे, कई लड़कियों को मार देते थे या फिर उठा के लेके चले जाते थे, बहुत सारे हिंदुओं लड़कियों को। बाद में समझौता हुआ, ये हमारे सिलेबस में भी है कि फिर नेहरू ने कहा कि जो हिंदू लड़कियों को आप ले गए हो वापस पहुंचा दो। अब कितनी लड़कियां पहुंचाए होंगे? क्या नेहरू के पास डाटा था कि वो कितनी लड़कियां ले गए? ये बहुत बड़ा हॉरर था, हॉरर। अब देखो, जब मुस्लिम पाकिस्तान गए तो यहां पे उनकी संपत्ति का क्या हुआ? तो उसके लिए नेहरू ने बना दिया वक्फ बोर्ड, मुस्लिमों का एक बोर्ड बना दिया, उनकी एक अलग सरकार बना दी, सरकार टाइप का, जो मस्जिद के माध्यम से चलेगी। और बोला कि जो भी मुस्लिम की संपत्ति मुस्लिम छोड़ के गए हैं वो मुसलमानों की ही हो जाएगी, जो यहां मुस्लिम रह रहे हैं उनको दे दो। तो जो हिंदू वहां से छोड़ के आए उनकी संपत्ति का क्या हुआ? तो उसके लिए वहां के मुस्लिमों ने हड़प लिया। मतलब वहां की संपत्ति वहां के मुस्लिमों ने हड़प लिया, यहां की संपत्ति यहां के मुस्लिमों ने हड़प लिया। तो हिंदुओं को मिला क्या? कुल मिला के ठन ठन गोपाल। उसके बाद बहुत कड़क ठंड थी। जब बंटवारा हुआ था तो ठंड थी, तो रात को जामा मस्जिद में कुछ औरतें जो कि नई डिलीवरी हुई थी, जिनकी प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी हुई थी, वो औरतें जामा मस्जिद में जो थोड़ा बहुत गोलंबर होता है ना, ऊपर गुंबद होता है, उसके नीचे की ओस डायरेक्ट नहीं पड़े बच्चे के ऊपर, छुपी हुई थी। तो जो जामा मस्जिद का मौलाना था वो गांधी से बोला ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इन औरतों को हटाओ यहां से। गांधी ने उन औरतों को मस्जिद से खिंचवा के बाहर रोड पे बिठा दिया था, खुले हम आसमान के नीचे, लेकिन मस्जिद में शरण भी नहीं लेने दिया गांधी ने।
तो गांधी कभी सेकुलर थे ही नहीं, गांधी मुस्लिम थे मानसिक रूप से, ये समझ लो। अब जबरदस्ती तुम सरकार का दबाव देके, पुलिस का दबाव देके, कोर्ट का दबाव देके, कानून का दबाव देके या मेंटली ब्लैकमेल करके तुम गांधी को महात्मा कहवा लो, गांधी को बापू कहवा लो, लेकिन ओपन चर्चा कभी नहीं होने दिया गया कि जैसे सबका थर्ड डिग्री टेस्ट होता है ना, कि भाई मीडिया करती है कि आपके अंदर क्या है, आप हो कैसे, किस व्यक्तित्व का इंसान हो, कैसे हो, इन रहस्यों को अभी तक नहीं खोला गया। दूसरा, ठीक है, पाकिस्तान जो था वो बट गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया और बहुत सारे कत्लेआम हुए, बहुत सारे लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुए, लड़कियों को उठा के ले गए, बात अलग है। नेहरू जब झंडा फहराने गए थे, तुमको क्या कहने में दिक्कत थी कि 2 मिनट हम उन लोगों के लिए मौन रहते हैं जो लोग इस पार्टीशन में, इस बंटवारे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 आंसू बहा लेते स्टेज पे, उनको वही बहुत बड़ी संवेदना उनके लिए काफी थी, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं किया। उधर लोग मारे काटे जा रहे हैं, इधर नेहरू झंडा फहराने के लिए आतुर हो रहे हैं। और ज्यादा का अंतर नहीं है, लाल किला जो है, लाल किला के ठीक सामने है जामा मस्जिद। तुम झंडा फहरा रहे हो और उधर जामा मस्जिद में शरण लेके वो बैठे हैं और उनको खींच कर रोड पे निकाला जा रहा है। लेकिन बिल्कुल मतलब सेंसलेस और मतलब इमोशनलेस हो चुके थे सारे के सारे लोग। ऐसा होता है, इतने लोग मरेंगे, हमको पता है। अरे मरेंगे? अरे एक बंदा भी, अमेरिका का एक थ्योरी है, उसके एक नागरिक को मार दोगे तो उसका बदला लेगा, उसका एक एक नागरिक इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका बनना चाहते हो तो पहले ये तो सोचो ना, एक एक आदमी के लिए सोचो, क्यों मर रहे हैं उसका समाधान करो। एक आदमी का जान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बंटवारा भी हो गया, लेकिन कश्मीर का क्या हुआ? कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने कहा कि जो कश्मीर है वो ना तो भारत में रहेगा ना ही पाकिस्तान में रहेगा, कश्मीर एक अलग राष्ट्र बनेगा। क्लियर है? तो कश्मीर जब अलग राष्ट्र बनेगा, उधर जिन्ना क्या कर रहे थे? जिन्ना ने तुरंत आर्मी बनाई और कश्मीर पे हमला कर दिया। तो कश्मीर का 2/5 पार्ट्स, मतलब कि कश्मीर के 5 टुकड़े करोगे तो 2 टुकड़े जिन्ना जीतता चला आया, 2 टुकड़े जीत लिया। तो उन्होंने, जो हरि सिंह थे, उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखी कि भाई साहब अब हमें बचा लो, हमें ज्ञान हो गया है। तो एक तो हरि सिंह की भी गलती है कि दूरदर्शी नहीं थे, क्या होने वाला था। जैसे नेहरू चाइना को नहीं समझ पाया कि चाइना को दोस्त बोलते रह गए, वैसे दूरदर्शी राजा हरि सिंह भी नहीं थे। उन्होंने अपनी सेना को बोला कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो। उनकी सेना में 80% मुस्लिम थे, उन्होंने बोला हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो राजा तो मजबूत अपनी सेना से ही होता है ना। सेना ने हथियार डाल दिए, राजा हार गया। तो राजा ने गुहार लगाई फिर नेहरू को कि आप इस कश्मीर को ले लो, हमें नहीं चाहिए, हम भारत के साथ जी लेंगे। अब नेहरू ने क्या किया? जितनी रियासतें थी सबका कंट्रोल, सबका मतलब इंटीग्रेशन भारत के साथ, सबका मिलाप करवाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन कश्मीर के मामले में नेहरू ने पटेल को कह दिया कि भाई साहब इसमें मत बोलना, कश्मीर को हम सुलटेंगे, कश्मीर को हम सुलझाएंगे। अब उसने राजा हरि सिंह के साथ कंडीशन क्या रख दिया कि हम तभी सेना लेके आएंगे जब एक तो राजतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनेगा वो शेख अब्दुल्ला बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला नेहरू का कोई रिलेटिव था, इंटरनल कनेक्शन था। अभी क्या कनेक्शन था यह सोशल मीडिया का विषय है, चर्चा करो, रिसर्च करो, हम ओपन नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला राजा हरि सिंह को कि हम तभी आएंगे तुम्हारा सपोर्ट करने जब शेख अब्दुल्ला नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो राजा हरि सिंह मरता क्या न करता, उधर से तो पाकिस्तान चढ़ा रहा है, बोला भाई साहब मंजूर है। और भी 3-4 शर्तें हैं जो नेहरू ने मनवाई उनको, उसके बाद हमला किया और 3/5 पार्ट पे कब्जा कर लिया भारत ने। वहां पे एक और गलती है कि जब 3/5 पार्ट लिया तो पूरा कश्मीर क्यों नहीं लिया, जो 2/5 पार्ट है वो क्यों दे दिया पाकिस्तान को?
हमारी सेना सक्षम थी, हमारे पास बहुत ज्यादा सैनिक थे, लेकिन वो नहीं लिए। ठीक है, वो भी गड़बड़ कर दिए। अब शेख अब्दुल्ला जब बना मुख्यमंत्री तो इसने क्या किया, इसने तुरंत 2 निशान 2 विधान तैयार कर दिए। इसने बोला कि हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, कश्मीर का संविधान अलग होगा। तैयार कर दिया आपने पार्लियामेंट में। इसने बोला कि हम भारत का झंडा नहीं मानेंगे, कश्मीर का झंडा अलग होगा, वो भी तैयार कर लिया। भारत में चुनाव होते थे 5 साल बाद, उसने नियम डाल दिया कि कश्मीर में चुनाव होंगे 6 साल बाद, वो भी डाल दिया। धारा 370 डाल दिया, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 एक अलग टॉपिक है, मतलब बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। कोई पाकिस्तानी कश्मीरी लड़की से शादी कर ले तो कश्मीर का नागरिक बन जाता है, लेकिन कोई कश्मीरी लड़की भारत के लड़के से शादी कर ले तो कश्मीर की सदस्यता समाप्त हो जाती है, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। मतलब भारत में तो है कश्मीर, लेकिन इनडायरेक्टली किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। इसका मतलब तो ये हुआ ना, भारत का कोई भी आदमी कश्मीर से कोई जमीन उमीन नहीं खरीद सकता। और भी कई कंडीशंस थे। उसके बाद भी इन लोगों ने 1991-92 में बहुत बड़ा कत्लेआम किया और कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया, जिस पे मूवी भी बनी है द कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर में अब जाके धारा 370 हटी है, और इसकी धमकी वो लोग कई बार दे रहे थे कि जो कश्मीर के नेता थे कि कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, खून का समुंदर आ जाएगा। लेकिन इतनी सिस्टम से धारा 370 हटी कि कुछ नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से ही वो लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारत की संस्कृति सभ्यता संकट में है। एक दिन ऐसा ना आ जाए कि एक हिंदू सभ्यता जिसको कहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि जो लड़ाई वो तलवार के दम पे नहीं लड़ पाए, जो लड़ाई वो बम बारूद के दम पे नहीं लड़ पाए, उससे ज्यादा खतरनाक मेंटेलिटी से तैयारी कर चुके हैं डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ने का, अपनी संख्या बढ़ाने का, सरकार में अपना अधिकार लेने का, और उसके बाद कानून बनाने का, और देश में शरिया लगाने का। तो इसीलिए हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है। जय श्री राम, वंदे मातरम।